सुधांशु मिश्रा अपने चैनल मिश्रा जी के माध्यम से आप सभी श्रोतागण को चंदन वंदन और अभिनंदन। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणोमासायैकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। प्रिय श्रोतागण, कल हमने शिव पार्वती के संदर्भ में चर्चा किया था। आज हम शिव और सती यानी पार्वती जी के पूर्व जन्म में जो शंकर भगवान के साथ जो संबंध रहा उसकी आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर शिव और सती दोनों बैठ कर के आनंदित हो रहे थे। अचानक भोलेनाथ ने सती से कहा कि चलिए आज कथा सुनने चलते हैं। सती जी ने पूछा, किसकी कथा और किसके पास? भोलेनाथ ने कहा कि मेरे इष्ट प्रभु श्री राम की कथा सुनने चलना है, और वो भी दंडकारण्य में अगस्त मुनि के पास। इसके पहले एक और कथा है जिसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, जो अगस्त मुनि से जुड़ा हुआ है। अगस्त मुनि पहले काशी में रह करके भोलेनाथ की सेवा किया करते थे, और वो सारे पर्वतों के गुरु माने जाते हैं। लेकिन विंध्याचल में अहंकारवश विंध्य पर्वत अपनी ऊंचाई इतना बढ़ाने लगा कि लग रहा था सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर आना बंद हो जाएगी। यह देख करके सारे देवतागण बहुत घबराए और आकर के अगस्त मुनि से कहे कि हे मुनि, आप अपने शिष्य से कहिए कि अपने अहंकार को तोड़ करके अपनी ऊंचाई को कम करे, जिससे कि सृष्टि में प्रलय होने से बच जाए। लेकिन अगस्त मुनि काशी छोड़ करके जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि जो बाहर आता है वो तो अपनी मोक्ष के लिए काशी में आना चाहता है, और फिर इनको काशी छोड़ करके बाहर जाना पड़े, इनको अच्छा नहीं लगता था। लेकिन काशी विश्वनाथ भोलेनाथ की आज्ञा से इनको विंध्याचल जाना पड़ा। इसके बदले में भोलेनाथ ने कहा कि आप घबराएं मत, आप जहाँ भी रहेंगे कालांतर में मैं आपके पास निश्चित रूप से पहुँचूंगा। यह सुन करके अगस्त मुनि बहुत प्रसन्न हुए, और उन्होंने देवताओं के कार्य या भोलेनाथ का आदेश का पालन करने के लिए विंध्याचल में विंध्य पर्वत के पास गए, और उसको वो जब गए तो वो झुक करके प्रणाम किया और आगे पूछा, गुरुवर मेरे लिए क्या आदेश है? अगस्त मुनि ने कहा कि जैसे तुम झुके हो वैसे ही झुके रहो, और तब तक झुके रहोगे जब तक कि मैं उधर से लौट के नहीं आ जा रहा हूँ। अगस्त मुनि आगे गए और दंडकारण्य में तपस्या करने लगे। न वो लौट के आए और न विंध्य
अपना सर ऊपर किया। आज भी सिरमौर एक जगह है, वहाँ पर वो उसी तरह झुके ही की तरह दिखाई देता है। भोलेनाथ सती के साथ दंडकारण्य में अगस्त्य मुनि के पास राम कथा सुनने के लिए 9 दिन का समय बिताए। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, एक बार त्रेता जुग माई, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, संग सती जग जननी भवानी, पूजी ऋषि अखिलेश्वर जानी। कुंभज ऋषि अगस्त ऋषि को ही कहते हैं, क्योंकि उनका जन्म कुंभज यानी घड़ा से हुआ था। त्रेता युग में भोलेनाथ सती को लेकर के दंडकारण्य में जैसे ही अगस्त मुनि के आश्रम में पहुँचे, अगस्त मुनि ने उनको दूर से ही देखते हुए दंडवत किया और आदर सहित उनको बैठाया, उनकी आरती उतारी और 9 दिन के लिए कथा प्रारंभ हुआ। लेकिन ये बड़े आश्चर्य की बात है कि भोलेनाथ 9 दिन पूरी तन्मयता से राम कथा को सुने, लेकिन माता सती को उसमें कोई रुचि नहीं लगी, क्योंकि वो पूर्वाग्रह से ग्रसित थी कि जो व्यक्ति श्रोता का पूजन कर रहा है, आरती उतार रहा है, वो भला कितना ज्ञानी होगा कि उससे किसी की कथा सुनी जा सके। इस पूर्वाग्रह से ग्रसित होने के चलते या फिर कहिए अहंकारवश माता सती ने कथा सुना ही नहीं। बैठी तो थी, लेकिन उन्होंने उसको ध्यान से श्रवण नहीं किया। भोलेनाथ ने बड़े ध्यान से अपने इष्ट प्रभु श्री राम की कथा का श्रवण किया और जब 9 दिन बीत गया तो दक्षिणा में उन्होंने अगस्त मुनि के कथनानुसार उन्हें राम भक्ति की दीक्षा दी, शिक्षा दी। फिर वहाँ से वो लोग आकाश मार्ग से कैलाश के लिए शिव और सती चल दिए। संजोग से उसी समय अयोध्या में प्रभु श्री राम का अवतार हो चुका था और उनका वनवास भी हो गया था उसी काल में। और जैसे ही वो आकाश मार्ग से भोलेनाथ और सती कैलाश की ओर जा रहे थे तो उस समय भोलेनाथ के मन में प्रबल इच्छा थी, क्योंकि उन्होंने अभी कुछ ही दिन पहले राम कथा का श्रवण किया था और जब किसी के बारे में मनुष्य सुनता है तो उससे मिलने की ललक बलवती हो जाती है। कथा सुनने के बाद भोलेनाथ के मन में भी प्रभु श्री राम का दर्शन करने की इच्छा बलवती हो गई। रास्ते भर सोचते जा रहे थे, यदि मेरे इष्ट राम से का दर्शन हो गया तो मेरा सौभाग्य होगा। लेकिन माता सती के मन में तो कोई न खुशी थी, न कोई इच्छा थी, न कोई भाव था। यही सोचते हुए जा रहे थे, तब तक देखे कि उसी समय संजोग से वो लोग पंचवटी में वनवास के दौरान गए थे। राम लक्ष्मण सीता मैया का हरण हो गया था और राम लक्ष्मण काफ़ी व्याकुल होकर के सीता मैया की तलाश कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने प्रभु श्री राम को देखा और रुक करके वहीं से दंडवत किए और बहुत ही खुश हुए। लेकिन प्रभु श्री राम इस समय अति व्याकुल थे, बहुत दुखी थे, इसलिए भोलेनाथ ने अपना परिचय देना उचित नहीं समझा। लेकिन भोलेनाथ का दंडवत करना माता सती के मन में दोबारा शंका पैदा कर दिया कि कैसे भगवान हैं,
भगवान रहते तो इनकी पत्नी की चोरी हो जाती, और चोरी भी होती तो क्या इन्हें पता नहीं चलता कि कहाँ है, कि बन बन भटक रहे हैं, और उनको मेरे पति दंडवत कर रहे हैं, भगवान मार रहे हैं। माता के मन में ये संशय बार बार उठ रहा था। अंत में माता सती ने अपनी इच्छा जाहिर कर ही दी कि हे प्रभु, मेरे मन में अनेकों प्रकार के संशय हैं कि ये भगवान नहीं हो सकते, इसलिए मैं इनकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। भोलेनाथ ने कहा कि आप परीक्षा ले लीजिए, मन में संशय है तो परीक्षा ले लीजिए। वहीं पर भोलेनाथ बट वृक्ष के नीचे बैठ करके अपना आसन लगाए और माता सती परीक्षा लेने के लिए पहुँच गईं। भोलेनाथ अपने समाधि में लगे हुए थे और भोलेनाथ के लाख समझाने पर भी माता सती नहीं मानी और अंततः उन्होंने परीक्षा लेने की ठान ही ली। इसके लिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि भोलेनाथ ने कहा, वही है वहीं जो राम रचि राखा, काश तर्क बढ़ा वहीं शाखा। मन में बोले कि जाइए सती, आप तो मेरी बात नहीं मान रही हैं, अब वही होना होगा जो प्रभु श्री राम जानेंगे, उनकी जो इच्छा होगी वही होगा इसका परिणाम, तर्क करने से कोई फ़ायदा नहीं है। भोलेनाथ यहाँ ध्यानग्रस्त हो गए बट वृक्ष के नीचे, और माता सती उनकी परीक्षा लेने गई राम लक्ष्मण की, और वो जंगल में भटक रहे थे। माता सती उन लोगों के आगे सीता जी का वेश धारण करके चलने लगी। इस दृश्य का दर्शन सबसे पहले लक्ष्मण भैया ने किया, लेकिन वो समझ गए कि नहीं, ये माता सीता तो हो ही नहीं सकती हैं। यदि माता सीता रहती तो आगे नहीं चलती, वो तो सदैव भैया के पीछे चलती हैं, अनुगामी हैं। उसके बाद उन पर नज़र प्रभु श्री राम की पड़ी। प्रभु श्री राम तो समझ गए। उन्होंने पीछे से ही कहा कि मैं दशरथ पुत्र राम माता के चरणों में प्रणाम करता हूँ। यह सुनकर के माता सती को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं इनकी परीक्षा लेने आया था, ये तो परीक्षा में सफल हो गए। मैं लाख भेष बदल दी लेकिन फिर भी इन्होंने पहचान लिया। अब माता सती को बड़ी ग्लानि हुई और वहाँ से वो बस प्रस्थान करने के लिए सोच ली। बहुत लज्जित हुई कि मैं व्यर्थ ही परीक्षा लिया, ये सचमुच भगवान है, भगवान नहीं रहते तो फिर हमको नहीं पहचान जाते। लेकिन प्रभु के माया का ऐसा घेरा उन पर लगा कि जब वो आगे बढ़ कर के भोलेनाथ के पास आने लगी तो जिधर देखती थी राम लक्ष्मण सीता ही दिखाई देते थे। आगे देखती थी राम लक्ष्मण सीता, पीछे देखे राम लक्ष्मण सीता, दाएं देखे राम लक्ष्मण सीता, बाएं देखे। एकदम वो बेचैन हो गई और कि बहुत घबरा करके वो किसी तरह भोलेनाथ के पास आई। भोलेनाथ ने पूछा कि क्या माँ परीक्षा ले ली? उन्होंने झूठ बोल दिया। सती माँ ने बोला कि नहीं, मैंने परीक्षा नहीं ली। लेकिन भोलेनाथ तो अंतर्यामी है, सब कुछ जान गए और बहुत दुखी हुए। माता सती से नाराज़ हो गए कि मेरे लाख मना करने के बाद भी आपने मेरे इष्ट प्रभु श्री राम की परीक्षा ली और आप उस परीक्षा में असफल भी हुई और आपका अपमान भी हुआ और आपके साथ साथ मेरा भी अपमान हुआ। आप मेरी मर्दांगिनी हैं, मेरे बात को आपने नहीं माना और आपने सबका अपमान कराया। मन ही मन भोलेनाथ बहुत दुखी हो गए और बोले कि आज से मैं इनके साथ संबंध नहीं रखूँगा। दोनों लोग वहाँ से गए। भोलेनाथ उनसे बात नहीं करते थे। गए और जा कर के कैलाश पर 87,000 वर्ष तक समाधि में लीन हो गए।
और इधर माता सती को घोर ग्लानि, घोर प्रायश्चित हुआ कि मैंने व्यर्थ ही अपने पति भोलेनाथ की बात नहीं मानी। उधर भगवान भी नाराज हो गए और इधर मेरे पति से संबंध भी टूट गया। भोलेनाथ घोर समाधि में चले गए। 87,000 साल के बाद जब समाधि उनकी टूटी तो देखे कि भोलेनाथ राम 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 राम। अब माता सती को लगा कि मेरे प्रभु की समाधि टूट गई है। अब उनके पास वो दौड़ी गई, क्योंकि 87,000 वर्ष से वो उनसे बात करने के लिए इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही वो गई, भोलेनाथ ने उनको सामने आसन दिया, बगल में नहीं। पत्नी वामांगी होती है, हर मौके पे पत्नी अर्धांगिनी है, वामांगी है, उसका स्थान बाएं है। सिर्फ पूजा पाठ के समय पत्नी को दाहिनी ओर स्थान मिला है। लेकिन आज भोलेनाथ ने अपनी पत्नी सती को सामने बैठाया, क्योंकि वो भी जानते थे कि इतने साल से समाधि पर जाने के चलते सती दुखी हो गई होंगी। हमने इतने साल समाधि में रहा, भजन किया और इतने साल एक कष्ट का जीवन व्यतीत की, इसलिए उन्होंने सामने आसन दिया। सामने आसन देकर के वो फिर प्रभु श्री राम की कथा सुनाने लगे। अब माँ के मन में बेचैनी हो गई थी, उत्सुकता हो गई थी। पहले वो राम से नाराज़ थी, उनका नाम नहीं सुनना चाहती थी। लेकिन जब उनको सत्य का एहसास हुआ तो उन्होंने कहा कि प्रभु मुझे राम की कथा सुनाएं। और सामने आसन दे करके भोलेनाथ ने सती को राम की कथा सुनाने लगे और बड़े प्रेम से वो सुन भी रही थी, क्योंकि इस समय उनकी मन स्थिति बदल गई थी। अब राम के प्रति घृणा नहीं होकर के श्रद्धा हो गई थी। तब तक उसी समय आकाश मार्ग से बहुत सारे विमान जा रहे थे। ये आवाज़ सुनकर के माता सती ने कहा कि प्रभु ये सब विमान कहाँ जा रहे हैं। उसी पर भोलेनाथ ने कहा कि आप नहीं जानती, आपके पिताजी प्रजापति दक्ष बहुत बड़े यज्ञ किए हैं, उसी में सारे देवताओं को निमंत्रण मिला है, वहीं उसमें भाग लेने जा रहे हैं। तो प्रभु आपको नहीं मिला, आप तो उनके जमाता हैं, सबसे बड़े जमाता, और मैं सबसे बड़ी पुत्री हूँ। पिताजी हम लोग को भूल गए। भोलेनाथ बोले कि नहीं, हम लोग को निमंत्रण नहीं मिला है। लेकिन फिर भी पिता के घर यज्ञ था। माता सती बेवाल हो गई और जिद करने लगी कि मैं भी जाऊंगी, मैं भी जाऊंगी। भोलेनाथ ने बहुत मना किया, बोला कि बिना निमंत्रण का कहीं नहीं जाना चाहिए, जाने पर अपमान होता है। लेकिन माता सती ने नहीं माना और जिद करके वो चली गई। साथ में प्रभु ने अपने 2 गणों को उनकी रक्षा के लिए लगा दिया और वहाँ गई। अंततः वही हुआ जो भोलेनाथ ने कहा था। वहाँ जाने पर देखा कि सारे देवताओं को स्थान मिला है, सब लोग का काफ़ी मान सम्मान मिला है। किसी ने सती से बात भी नहीं किया, किसी ने हालचाल भी नहीं पूछा। भोलेनाथ के बारे में दुर्वचन सुनने को मिला। इससे क्रुद्ध होकर के सती वहीं पर अग्नि कुंड में कूद करके अपनी प्राण त्याग दी। और वहीं विष्णु भगवान के वरदान से अगले जन्म में पर्वतराज हिमाचल के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म ली, जो उनकी इच्छा भी थी कि हर जन्म में भोलेनाथ ही मुझे पति के रूप में मिले। कहने का तात्पर्य यही है कि यदि पति कुछ कहता है तो पत्नी को उस पर विश्वास करना चाहिए, खास करके वैसे पति जो तीनों लोकों का स्वामी है, देवों का देव महादेव है। अगर बात नहीं मानने पर वही स्थिति होती है जो कि सती के साथ हुई। आप भी दुखी, आपके पति भी दुखी, पूरा परिवार दुखी हो जाएगा। इसीलिए अपने स्वामी की बात सदैव माननी चाहिए। स्वामी से अर्थ है कि शिष्य को गुरु की बात माननी चाहिए, पुत्र को पिता की बात माननी चाहिए, पत्नी को पति की बात माननी चाहिए, भक्त को ईश्वर की बात माननी चाहिए। और तभी मानना होगा जबकि आप पूर्ण समर्पण से उस पर विश्वास करेंगे। अगर विश्वास नहीं करेंगे
के रिश्ते कमज़ोर हो जाएंगे और कमज़ोर होने के बाद टूट जाएंगे। टूटने के बाद फिर जुड़ता तो है, लेकिन फिर रहीम कवि की वही बात याद आ जाती है, वही दुआ कि रहीमन धागा प्रेम का मत छोड़ो चुटकाए, टूटे फैपी ना जुड़े जुड़े गांठ फिर जाए। जुड़ तो जाते हैं लेकिन जीवन में गांठ बंध जाती है। उस गांठ को सदैव लिए हम इस जीवन से चले जाते हैं। इसीलिए एक दूसरे के प्रति समर्पण, श्रद्धा और विश्वास के भाव को रखें, तभी मेरा और आपका सबका जीवन सफल और सुलभ हो सकता है। हम बार बार इस बात को कहते हैं कि हम सबको ज्ञान का अभिमान नहीं होना चाहिए, अभिमान का ज्ञान होना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। विशेष के लिए मेरे चैनल मिश्रा जी से जुड़े रहें। जय श्री राम।